गांधी के कातिलों को फूल माला चढ़ाई जाती हैं, उनके नाम के साथ नारे लगाए जाते हैं, बल्कि हद तो यह हो गई कि बीजेपी की एक मौजूदा रुकने पार्लियामान सांसद ने भी गोडसे की तारीफ की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम देखते हैं क्या ये हमारा वतन जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीनों से आजाद किया, सन 57 की जंग आजादी का जिहाद का फतवा हमारे जय्यद उलमा इकराम ने दिया था और जिहाद के फतवे की स्याही सूखने से पहले उन्होंने अपनी जान के नजरानों को पेश किया। आज हम देखते हैं कि धर्म संसद होते हैं, चाहे वो हरिद्वार का हो, रायपुर का हो या फिर हालिया दिनों में प्रयागराज में हो, किस तरह की जबान वहां पर इस्तेमाल की जाती है, किस तरह वहां पर लोग बैठकर इंसानियत को नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं, किस तरह वो भारत के संविधान की जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया उसकी धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, किस तरह वो हमारे मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को रायगा जाने देना चाहते हैं, उस पर पानी फेर देना चाहते हैं, उनकी कुर्बानियों को भुलाना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उन तमाम अवाम से अपील कर रहा हूं जो इस सरजमीन से मोहब्बत करते हैं, जो भारत को अपना वतन अजीज मानते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन सियासी इख्तिलाफात हमारे हो सकते और रहना भी चाहिए। हो सकता है कि आप किसी और पार्टी की मोहब्बत में उनको वोट दें, मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो बातें आज की जा रही हैं अक़लियतों के बारे में, जो बातें आज की जा रही हैं भारत के इस खूबसूरत मुल्क को जिसका कोई मजहब नहीं है, भारत पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक ही वतन है जो तमाम मजाहिब को मानता भी है और उनको भी मानता है जो किसी मजहब को नहीं मानते। अगर इस मुल्क को एक विचारधारा में, एक आइडियोलॉजी में जो भारत के संविधान के खिलाफ है, जो गांधी की कुर्बानियों के खिलाफ है, जो नेहरू, पंडित, बोस, मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और जो रेशमी रुमाल की तहरीक जिन बुजुर्गों ने शुरू की थी, उन तमाम के खिलाफ है जो आज लोग नफरत पैदा कर रहे हैं। ये हम मुजाहिदीन आजादी की उन तमाम कुर्बानियों को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, भारत हम तमाम से बड़ा है, ये मुल्क हम तमाम की ख्वाहिशों से बड़ा है। अगर हम इस वतन को नहीं बचाएंगे तो फिर हम क्या जवाब देंगे आने वाली नस्लों को कि जब हमारे बुजुर्गों ने जलियांवाला बाग में अपने सीनों पर गोलियां खाई, काला पानी की सजाएं काटी, मगर उस वक्त भी उन मुजाहिदीन ने अंग्रेजों से माफी के खत नहीं लिखे, जिन्होंने बुज़दिली के मजाहरे किए, जिन्होंने अपने जमीर का सौदा किया, जिनको वतन से मोहब्बत नहीं थी, उन्होंने अंग्रेजों से माफी नामे के खत लिखे। मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि आज के दिन हमको गांधी की उस कुर्बानी को याद रखना है, बल्कि गांधी के साथ अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और उन रेशमी रुमाल के तमाम बुजुर्गों को, सुभाष चंद्र बोस को, उन तमाम मुजाहिदीन को याद करना है कि उनकी कुर्बानियों से हमको आजादी मिली, इस वतन को हमको बचाना है। अब दूसरी अहम बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था कि प्रयागराज के धर्म संसद में यह कहा गया कि दारुल उलूम देवबंद को बंद कर दिया जाए। प्रयागराज के धर्म संसद में बात कही गई कि बरेली मसलक के मदरसों को बंद कर दिया जाए। किस बुनियाद पर इस तरह की बातें की जाती हैं? क्या इनकी जबानों को कोई रोक टोक नहीं है? क्या संविधान के मुताबिक इन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा कि नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, एक मजहब और एक विचारधारा के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? कहां गई उन लोगों की मोहब्बत? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खामोश बैठा है? क्यों समाजवादी पार्टी के, बसपा के लोग आज अपनी जबानों को क्यों नहीं खोलते? मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो लोग आज इस तरह की वाहियात और गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो एक पैगाम दे रहे हैं ना कि देवबंदी हो या बरेलवी हो, इनकी नजर में ये एक हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिनकी जबानों से निकल रहा है वो ये कह रहे हैं कि सब एक हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दरमंदाना अपील है
कि आप इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर मुत्तहिद हो जाइए। हालात और वक्त के तकाजे को आप देखिए। अगर आज आप मुत्तहिद नहीं होंगे, भारत की जमहूरियत में आपकी आवाज होनी चाहिए। हमने 60 साल जिस पर भरोसा किया, जिनको नेता बनाया, जिनको वजीर आजम बनाया, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनको इख्तिदार दिया, क्या मिला हमको? बताइए आप, जो आज मुझ पर उंगलियां उठाते, उंगलियां उठाइए मुझ पर, आप मुझ पर तनकीद करिए, मगर मेरे इन सवाल का जवाब दो कि आखिर इतने पसमानदा क्यों हो गए? आखिर क्या वजह है कि कोई खड़े होकर हम कत्ले आम की बात करता है, और जो लोग आज उत्तर प्रदेश में, चाहे समाजवादी का अखिलेश हो या बसपा की बहन मायावती हो या जयंत चौधरी आरएलडी की, उनकी जबानें क्यों नहीं खुलती इन लोगों के खिलाफ? आखिर ये कौन सी मसलहत है? ये मसलहत नहीं है, ये बुज़दिली है। ये बुज़दिली भी नहीं है, बल्कि ये इन तमाम बातों पर खामोशी, उनकी नीम रजामंदी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी अहम बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज से 70 साल पहले अपने सियासी सफर का आगाज किया। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी कुर्बानियां दी, जेल की सोहबतें बर्दाश्त की, इल्जामात को बर्दाश्त किया, खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा। कभी हैदराबाद से तो कभी शहर बदर उनको कर दिया जाता था, मगर इन तमाम मसाइब और मुश्किलात के बावजूद भी कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर को तय किया। हमने भारत की जमहूरियत को मजबूत किया। संविधान ने जो हमको हुकूक दिए, उन हुकूक को हासिल करने के लिए मजलिस सियासत में हिस्सा लेती है, और हमारा मानना यह है कि हमको सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। जब हम सियासत में हिस्सा लेंगे तो वोट भी हासिल करना पड़ेगा। वोट से हम अपनी ताकत के मुजाहरे करेंगे और सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हां, ये मेरी ताकत है, जो जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है। हमको अपने उम्मीदवारों को कामयाब करना है। उत्तर प्रदेश की सियासत आज आप देखिए, क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जब हिंदुस्तान टाइम्स के एक सीनियर सहाफी ने उनसे पूछा कि आपका ताल्लुक फलां क्षत्रिय बरादरी से है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हां, मुझे उस पर फख्र है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहता है, अपने आप को बनिया कहता है। असदुद्दीन ओवैसी तो यह कह रहा है कि मैं मजलूमों से इंसाफ चाहता हूं, मैं उनसे इंसाफ चाहता हूं जिनको दबाया गया, कुचला गया, जिनको मारा गया, जिनके नौजवानों का मुकद्दर जेलों में डालकर उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया गया। मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, मैं भागीदारी की बात कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं, मैं जस्टिस की बात कर रहा हूं, डिग्निटी की बात कर रहा हूं। बताओ ये कौन सा आसमान टूट पड़ा कि आज आप हम पर, जब हम ये जायज मुतालिबात पेश करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ये कहता है कि हां, क्षत्रिय होना कोई बुरी बात नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि बनिया होना कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर बताओ, जमहूरियत में अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? अगर वो सच है तो मैं भी सच हूं। मैं किसी मजहब की बरतरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हक की बात कर रहा हूं, मैं बराबरी की बात कर रहा हूं। अगर उनको सम्मान मिल सकता है तो मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। कब तक मेरे मुकद्दर में दरी बिछाना शामिल होगा? कब तक मेरे मुकद्दर में अगयारों की चौखट पर जाकर टिकट की भीख मांगना पड़ेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस के बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, तो आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़ा है। मेरे वालिद मरूम जिंदा नहीं है, मेरे मरूम कायदीन जिंदा नहीं है, मगर उनकी कुर्बानियों की बिना पर आज मजलिस एक मुकाम रखती है। हमारे बुजुर्ग जिंदा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में आपके दरमियान में आता हूं, कभी कभी सोचता हूं कि काश वो तमाम बुजुर्ग जिंदा रहते जो कस्मपुरसी और गरीबी के आलम में मजलिस के झंडे को लेकर उस वक्त के आंध्र प्रदेश के कोने कोने में जाते। आज हमारे बुजुर्ग जिंदा नहीं है इस बात को देखने के लिए कि बिहार में मजलिस के 5-5 एमएलए जीत कर आए और साजिशें की जा रही हैं। पेट में दर्द होता है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में 22 साल के शिवसेना के एमपी को मजलिस ने हराया, औरंगाबाद की अवाम ने हराया। महाराष्ट्र में मजलिस के 2 एमएलए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी आवाज को मजबूत करना है, आपकी आवाज को मजबूत करना है। बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता मैं आपसे कह रहा हूं, लोनी की अवाम मैं आपसे कह रहा हूं, जो गांधी से मोहब्बत करते हैं, जो भारत के संविधान से मोहब्बत करते हैं, बताओ ये कौन सी बात कल अखिलेश यादव के एक अलाइंस पार्टनर ने कर दी? कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने ही पार्टी के
45% मुस्लिम नेताओं का टिकट काट दिया है। बताओ फिर, जब मेरी बात क्या बात सच साबित नहीं हुई, मेरी बात कि आपको मजबूर कर दिया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, आपको मोहताज बनाया जा रहा है, इन लोगों के आपको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। अरे प्रयागराज में, धर्म संसद हरिद्वार, रायपुर का हुआ तो अखिलेश, जयंत, बहन मायावती कोई मुंह नहीं खोलते, कोई मुंह नहीं खोलता। आज उन्हीं के साथ वाला कह रहा है कि 45% सपा के मुस्लिम नेताओं का टिकट काट दिया गया। अरे ये मजबूरी, ये मोहताजी छोड़िए, आप नेता बनिए, आप नेता बनिए, कायद बनिए। मैं आपके पीछे खड़े रहने को तैयार हूं, मैं आपको अपने कंधे पर बिठाने के लिए तैयार हूं। अगर आप समझते कि असदुद्दीन ओवैसी की मौत अगर आपको फायदा पहुंचा, मैं तैयार हूं उसके लिए, मगर अपना हिस्सा तो हासिल करो। कब तक तुम दरी बिछाओगे, कब तक तुम अगयारों के महफिलों में बैठकर उनके सामने जी हुजूरी और गुलामी करोगे? अरे बराबरी की लड़ाई है, वो बराबर हैं, हम भी बराबर हैं, मगर आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं आपको एक अपील कर रहा हूं कि मजलिस को एक बार मौका दीजिए। उत्तर प्रदेश में यह हुकूक की लड़ाई है, यह संविधान के बचाने की लड़ाई है, यह गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की लड़ाई है, यह बेबसी से आजाद होकर उम्मीद पैदा करने की लड़ाई है। मेरी आपसे अपील है कि आइए मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। जो मुखालिफीन कहते हैं कि मजलिस किसी मजहब के खिलाफ है, बताओ मेरा एक बयान बताओ, मैं अगर मैं किसी मजहब के खिलाफ के बात कही है तो मैं किसी मजहब के खिलाफ ना था, ना मेरी पार्टी है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तो चाहता हूं कि भारत का संविधान मजबूत हो, देश मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि चीन की आंखों में आंखें डालकर उनको डेप्सांग, डेमचाक और हॉट स्प्रिंग्स उखाड़ कर फेंक दिया जाए, जो आज हमारी फौज को पेट्रोलिंग करने नहीं देती। मैं तो हर शोबे हयात में भारत की तरक्की को देखने का ख्वाब देखता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोनी की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे आकर इलेक्शन कमीशन की इजाजत पर पदयात्रा करने का मौका मिला। मैं बहुत से जगह पर नहीं जा सका, आपसे माफी चाहता हूं, मगर जब मैं अलवी नगर को गया, क्या काम हुआ वहां पर? आओ वजीर आला योगी आदित्यनाथ, आओ नरेंद्र मोदी, मेरे साथ चलकर लोनी के उस अलवी नगर को देखो जहां पर इंसान बसते हैं। वो इंसानों की बसने की जगह है, जहां पर नाली नहीं है, जहां पर रोड नहीं है, जहां पर कचरों के अंबार लगे हैं, जहां पर कुरैश बरादरी के लोगों को अपनी गोश्त की दुकान चलाने की इजाजत नहीं है, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता, जहां पर सैफरी बादरी के लोगों को अपने बड़े का काम करने नहीं दिया जाता। जुल्म की इंतहा हो गई कि भारत के कैपिटल से आधे घंटे के फासले पर क्या बोलते हैं कि हिंदौन का एयरपोर्ट है। कौन सा है हिंदौन के एयरपोर्ट में लिखा है कि गोश्त की दुकान नहीं खोली जा सकती कुरैश बरादरी की? किसने कहा कि तुमको वहां पर रोड नहीं डालो? किसने कहा कि तुमको वहां पर नाली नहीं बनाओ? किसने कहा कि नहीं कहा कि तुमको वहां पर स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ? पोल्यूशन आता है, गंदगी भरी हुई है, लोग छत पे नहीं सो सकते, गंदगी पैदा हो जाती पोल्यूशन से। मैं लोनी की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप 10 फरवरी के दिन अपना एक एक वोट मुत्तहदा तौर पर पतंग के निशान पर लगाइए। मैं उन तमाम कमजोर और मजलूम लोगों से अपील कर रहा हूं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। इसमें तमाम कमजोर लोग आए हैं जिनको दबाया गया, कुचला गया। पहचानिए समाजवादी के इनके ही करीबी नेता के बयान को देखिए। हां, जो लोग अगर अपनी आंखों पर पर्दा डाल चुके हैं, अगर जो लोग अपने दिलो दिमाग पर जोर डालना नहीं चाहते, तो भुगतो तुम गुलामी करते रहोगे, तुम भीख मांगते रहोगे, मगर असदुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह ताला भीख नहीं बल्कि हम टिकट बांटते हैं और बांटेंगे। कल आज भी अल्लाह ने हमको मौका दिया है और कल भी अल्लाह हमको मौका देता रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर में कि अल्लाह ने जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं और मेरे साथी उत्तर प्रदेश में भारत के कोने कोने में जाकर मजलिस को मजबूत करेंगे, लड़ते रहेंगे मजलूमों के लिए, कमजोरों के लिए, उनका हक दिलाने के लिए। आइए 10 फरवरी के दिन मैं लोनी के अवाम से अपील करता हूं कि आप अपना एक एक वोट डॉक्टर मेहताब के हक में इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूं कि इंतखाबात और होने के बाद मैं फिर आपसे दरमियान में आऊंगा और अगर इलेक्शन कमीशन हमको इजाजत देता है 500 लोगों की मीटिंग करने का, तो फिर आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा।
आप तमाम से अपील है कि वोट डालिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।